संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए, करीब करीब 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। 1 वर्षों में मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ अधिकार की बातें होंगी। एमपी एमएलए को जब हर तरह का सुविधा मिलता है तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं, चूँकि जनता इनको भी चुनता है और जनता एमपी एमएलए को भी चुनता है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि सबको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, बॉडीगार्ड दिया जाएगा। हालांकि बॉडीगार्ड की बात के बाद उन्होंने कहा था कि सबको कम से कम एक लाइसेंस दिया जाएगा कि आर्म्स रखें आत्मसुरक्षा को लेकर के। चूँकि पार्टी लेवल की बात अलग होती है, ये ग्राउंड स्तर पे होता है, जीरो लेवल पे होता है, जनता चुनती है, पार्टी लेवल पे नहीं होती है। तो अब तक क्या कुछ हुआ, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला। नालंदा जिला में सिलाव प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है नानद, और यहाँ की जो वर्तमान मुखिया हैं अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। अरुण जी, पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 1 साल का वक्त जो है आपका गुजर चुका है, तो अगर बात कहें कि 1 वर्ष में डेवलपमेंट की, तो क्या कुछ विकास का काम किए? सर ऐसा है कि 1 वर्ष जहाँ तक बीत गई है, लेकिन सर को जो चीज़ लागू करते करते 6 महीना बिल्कुल समय जर गया सर। डोंगल का काम होते होते 6 महीना बिल्कुल ऐसा ही पास कर गया है। 7वां महीना से डोंगल बना है सर, उसमें भी प्रक्रिया होते होते मैंने 7 के बाद है कि 7वां महीना के बाद है से सब चालू हुआ है सर विकास का बात। उसमें भी मैंने जब जीता तो शुरू से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। हमने कभी इंतज़ार नहीं किया कि जब हम जीत गए तब कभी इंतज़ार नहीं किया कि हमको सरकार द्वारा क्या करना नहीं करना। जो हमारे पंचायत में ज़रूरत का था वो हमने सारा चीज़ पहले ही किए हैं सर, और जो है काम जो लगा हुआ उस पर। तो अगर बात कहें करीब करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, सड़क नली गली जो है आपने बनवाने का काम किया, स्ट्रीट लाइट? अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा अगर फोकस है तो पंचायत सरकार भवन को लेकर के है, इसके बारे में क्या कहते हैं? पंचायत सरकार भवन जो बात है सर, जो पहले से मेरे वहाँ बना हुआ था, कुछ कुछ उसमें काम बाकी था जो हम करवा रहे हैं, अब बढ़िया ढंग से करवा रहे हैं। हमारे यहाँ इंदिरा आवास 112 तक समथिंग बन गया है, और जो बाकी है आगे से दिया हुआ जिनका नाम चयनित है उनका काम और होगा। यानी आप जब मुखिया बनने के बाद आपके द्वारा अभी लिस्ट पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? जी नहीं, जो पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया था वही हुआ है। पूर्व मुखिया के द्वारा चयनित किए गए व्यक्तियों को ही इंदिरा आवास हम लोग दे रहे हैं। जो लायक है उसको दे रहे हैं, जो बिना लायक है उसको नहीं दे रहे हैं। जो इसमें लाभान्वित होने का है सर, उसी आदमी को हम लोग दे रहे हैं। जिनका मकान घर बना हुआ है उनको हम लोग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले के मुखिया के कार्यकाल में और अभी वर्तमान के मुखिया के कार्यकाल में आसमान जमीन का अंतर हो गया है। आपको क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं सरकार के द्वारा कोऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले तो मुखिया जी स्वतंत्र रूप से काम करते थे, अब कोई भी काम वेंडर के द्वारा हो रहा है। जी, जहाँ तक सर मनरेगा का भी है या हमारे ब्लॉक स्तर पे भी है विकास का बात, तो मनरेगा में तो सर आप लोग खुद जान रहे हैं कि मनरेगा में क्या क्या व्यवस्था है। मजदूर का 210 रुपया वो दे रहे हैं, जबकि 350 रुपये उनका एक दिन का हम लोग देते हैं सर। तो इस ढंग से मनरेगा का काम कितना तक सफल हो पाएगा? सरकार को इस बात पे सोचनी चाहिए। मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे मनरेगा के थ्रू मजदूर की राशि हो या उसमें जो सीमेंट लगता है, सीमेंट की कीमत भी कम रेट में मिलता है, और बाहर से जाइएगा तो बाहर का रेट कुछ अलग है। तो कहीं ना कहीं तो कन्फ्यूजन तो है, समस्या तो है। जी सर, सीमेंट का जहाँ तक बात है, सीमेंट भी ऐसे ही नहीं सर, सीमेंट गिट्टी बालू जो भी हम लोग कर रहे हैं उस सरकार के जितना हम लोग को मिल रहा है उससे अधिक में मतलब हम लोग ला रहे हैं। वही कहने का मेरा यही है ना कि जैसे गवर्नमेंट से जो रेट मिल रहा है जी, और मार्केट से रेट मिल रहा है जी, तो अंतर तो है, बहुत ज़्यादा, डेढ़िया का अंतर है सर। तो इसका भरपाई कौन करेगा? क्या करें, ये समस्या है। तो सरकार से मांग, सरकार की सोचनी चाहिए इस बात को। वीडियो साहब को क्या करेंगे? वीडियो जब ऊपर से नहीं कुछ हो रहा था, वीडियो साहब क्या करेंगे? अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि 1 वर्षों में आपके द्वारा जो डेवलपमेंट का काम हुआ, विकास का काम हुआ, समस्या कोई ऐसा आपको नज़र में लगा हो कि मैं तो चाहता हूँ कि डेवलपमेंट हो, विकास हो,
समस्या कोई ऐसा उत्पन्न हुआ आपको? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। हमने जो विकास का काम किया सर, कर भी रहे हैं, उसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। मतलब जितने भी पंचायत के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? जी सर, पंचायत के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कहीं दो मत की सभी बात लोग नहीं। चाहते हैं कि विकास हो, इसमें दो राय नहीं है। जो लोगों ने वोट किया, जो लोगों ने वोट नहीं किया, नहीं किया, सब उसका लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। रहे हैं सर। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे जो वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, सबको विकास चाहिए, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजना है उनको 100% धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अब आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। भारत का संविधान एक है, जनता ने आपको भी चुना, जनता MP MLA को भी चुनता है, और MP MLA जितने बार बनते हैं उतने बार के लिए अलग अलग उनको पेंशन योजना, महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य लाभ, जो भी सुविधाएं हैं वो मिलता है। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने कोई यूनियन बनाया है कि नहीं बनाया है? सरकार से बातचीत हुई कि नहीं हुई? क्या कुछ बातचीत हुआ? जहाँ तक पहले का जो मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने तो बोला था कि हर मुखिया को हम सुरक्षा देंगे, और अगर बॉडीगार्ड नहीं दे सकते तो कम से कम आर्म से देंगे। ऐसा तो खैर नहीं हो पाया, सरकार बदल गई, ऐसा तो खैर नहीं हो पाया। मेरा सवाल है कि भारत का संविधान एक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, पंचायत सरकार है। मौर्या होटल में सर हम लोग गए थे, जिस दिन नड्डा जी आल थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने इस मुद्दा को रखा था कि सर हम लोग को अभी मतलब ऐसा कुछ सर, जैसे आप ऐसा कुछ था, हम लोग बोले थे, हर मुखिया बोला था, ऑल ओवर बिहार का जितना मुखिया थे मौर्या होटल में उपलब्ध थे। ऐसा हम लोग किए थे, उस वक्त सम्राट चौधरी पे उपलब्ध वहाँ पे थे, लेकिन सर वहाँ पर तो कुछ हम लोग का कुछ मिला नहीं। कुछ बोले नहीं कि क्या इस पे विचार किया जाए कि नहीं किया जाएगा, या इस पे देखा जाएगा? सर वैसे तो जब सम्राट चौधरी थे तो उनके सामने ही 5 मुखिया का हत्या हो गया था सर। जी, इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि जितने भी मुखिया हैं सबको पहले बॉडीगार्ड दिया जाएगा, जी सर। फिर हुआ कि भाई लाइसेंस दिया जाएगा। वो सब भी नहीं कुछ हुआ सर। बोलने कहने में अंतर पड़ता है सर, मतलब इस सब भी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं कुछ है। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, सरकार के द्वारा तो कुछ नहीं है। तो आप मांग नहीं किए थे सरकार? मांग हम तो बिल्कुल किए थे कि हमको लाइसेंस कम से कम दिया जाए। हम अपना ऑनलाइन आवेदन भी दिए हुए हैं सर। आवेदन भी दिए हुए हैं? जी। तो क्या हुआ? अभी तक तो कोई फैसला नहीं कोई सर। सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि तो ये अधिकार की बात जो है, पेंशन की बात है, महंगाई भत्ते की बात है, तो इस मुद्दे को लेकर के आप लोग मुखिया संघ बनाए हुए हैं? जी सर, बनाए हुए हैं तो हैं सर, लेकिन किसी का कोई सुनता नहीं है सर। सब अपना अपना काम में मस्त हैं। चलिए, निश्चित तौर से मैं जो भी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार के जो पंचायती राज मंत्री हैं, निश्चित तौर से मैं बताना चाहता हूं कि मुखिया जी जो हैं धरातल स्तर पे काम करते हैं। विधायक हो या सांसद हो, हवा हवाई आते हैं, नेम प्लेट पे अपना नाम लिखवाते हैं और चले जाते हैं। जब उनसे मिलने की बारी होती है तो कोई भी व्यक्ति को समय लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन मुखिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो निश्चित तौर से जब पूरे भारत में वन नेशन वन पेंशन की व्यवस्था हो सकती है, तो फिर मुखिया जी के अधिकारों से वंचित क्यों? क्या मुखिया जी को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? निश्चित तौर से मैं, या जितने भी मुखिया हैं बिहार, झारखंड या पूरे हिंदुस्तान के, सभी की मैं आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। और निश्चित तौर से मैं चाहूँगा कि मुखिया जी को कम से कम पेंशन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता मिले। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे सबसे है। पहले सर मुखिया जी का सुरक्षा का इंतजाम किया जाए जी। क्योंकि सर MP सांसद को कुछ नहीं होता सर, जो होता है मुखिया जी को होता है। जी, यही बात तो मैंने कहा है कि धरातल पे मुखिया जी से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। रात हो दिन हो, कभी भी इनके पास फ़ोन आ गया तो चले जाते हैं। जी सर, हम लोग कहीं भी जनता के बीच में 100-500 रहे, हम लोग घुस जाते हैं उसमें। हम लोग को किस तरफ से क्या कर लेगा इसमें कोई नहीं कहा जा सकता है सर। लेकिन कम से कम बॉडीगार्ड नहीं दे सकते तो कम से कम आर्म से दे सकते हैं ना। लाइसेंस मिलना चाहिए। जी, लाइसेंस कम से कम मिलना चाहिए हम लोगों का, कि अपना सुरक्षा हम खुद कर सकें। जी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि 4 वर्ष शेष बाकी हैं कार्य करने के लिए, तो आपका क्या सोच रखें इस पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करें? क्या सोचें हैं आप? ऐसे भी सर मेरा गांव नानंद है, पंचायत नानंद है सर। यहाँ का सांसद द्वारा गोद लिया हुआ है, लेकिन सांसद के द्वारा गोद लेने के बाद भी यहाँ पे कोई सांसद द्वारा काम नहीं करा गया है सर। तो केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं जी। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जितने भी सांसद हैं सबको गोद लेना है। जी सर।
वही यही नानद पंचायत गोद लिया हुआ है सर, लेकिन काम नहीं हुआ है सर। गोद लेने के बाद सिर्फ नाम का गोद लिया हुआ है। तो यहाँ के सांसद तो कौशलेंद्र जी हैं, जी तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं सर, ज़्यादातर में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर। बस क्या बोल रहे थे आप? 2-4 को लाइट टूट वगैरह लगा दिए थे 2-4 बार, उसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप इस नगर पंचायत, ये जो आपका पंचायत है, इसको कैसे डेवलप करेंगे? 4 साल का वक्त बाकी है, फिर 5वें साल आप लोग का चुनाव होगा, आप बताइए। देखिए, यहाँ तक जो विकास की बात है पंचायत का, तो या तो सरकार के द्वारा कहिए या अधिकारियों के द्वारा कहिए, हाथ बांध दिया गया है और बोला जा रहा है कि सामान को उठा लीजिए। अब सरकार द्वारा है कि लाइट लगाना है, लाइट तय पदाधिकारी और सरकार खुद कर रहा है जो लाइट का कि ये कंपनी लगाएगी, और उसकी जिम्मेदारी हम लोग पे सौंपा जा रहा है कि भाई कल उसका रख रखाव कौन देखेगा। अगर लाइट यहाँ लगता है तो उसमें सिर्फ मुखिया जी को साइन करके दे देना है कि आप लाइट लगा दीजिए, तो लाइट तो लगा दिया जाएगा, कोई भी आके लगा देगा। उसका रख रखाव किसके अधिकार में है? मुखिया जी के अधिकार में है, और उनको कुछ उस पर पावर ही नहीं है कि उसमें एक बैटरी भी चेंज कर ले। अगर बल्ब खराब हो तो पहले प्रशासन को पदाधिकारी को बताइए, उसके बाद फिर वो आगे काम करेंगे। तो आज का क्या स्थिति है पदाधिकारियों की बिहार में, ये तो जान ही सकते हैं। जी जी, सही है। ये तो किसी से छिपा नहीं है। पेमेंट मुखिया जी को करना है और कंपनी पदाधिकारी तय कर रहा है, तो ये कहाँ तक जायज है? कैसे विकास हो सकता है? तो निश्चित तौर से मुखिया जी को अधिकार देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि मुखिया जी के जो प्रतिनिधि भी हैं साथ में, जो मुखिया जी को सहयोग करते हैं विकास में, और आगे की क्या रणनीति है, इन्होंने हर सवाल का जवाब व्यापक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत के मुखिया से जानते हैं कि मुखिया जी को जो अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, तो 2 सरकार के प्रतिनिधियों को हर तरह का सुविधा, और पंचायत सरकार के प्रतिनिधि को केवल मानदेय, वो भी संतोषजनक, को भी समय पे नहीं। अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।